महमूद गजनवी एक तुर्की शासक था जो कि आज के आधुनिक अफ़गानिस्तान का शासक था। महमूद गजनवी को मुख्यतः भारत पर किए गए आक्रमणों और उसके द्वारा विध्वंस किए गए मंदिरों के नाम के लिए जाना जाता है। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें उसने मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को संपत्ति लूटी, धार्मिक स्थलों को भी नष्ट किया। उसमें से सबसे प्रसिद्ध इसका एक सोमनाथ मंदिर का विध्वंस है, जो उसने 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक करके उसकी धन संपदा लूट ली। उसकी शिवलिंग भी तोड़ करके लेकर चला गया अफ़गानिस्तान, और उसके मंदिर का दरवाज़ा भी तोड़ कर लेकर चला गया, जहाँ पर उसने डिस्प्ले के रूप में रखा। उसके इस हमले से भारतीय जनता पर सांस्कृतिक और धार्मिक गहरी चोट पहुँची। यही नहीं, सिर्फ सोमनाथ मंदिर को ही नहीं लूटा था, उसने थानेश्वर को भी लूटा था। हरियाणा में स्थित प्राचीन स्थली जो थानेश्वर में है, वह एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। उसने थानेश्वर की भी प्राचीन स्थली को तोड़ करके वहाँ की संपत्ति लूट ली। उसके बाद उसने मथुरा और कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। मथुरा और कन्नौज के धार्मिक स्थलों को तो उसने बर्बाद ही कर दिया। कन्नौज में भी उसने बहुत से मंदिरों को तोड़ा और वहाँ की भारी धन संपदा लूट कर लेकर गया, जिसमें सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं थी, लेकर सारी की सारी अफ़गानिस्तान लेकर चला गया। और इसके साथ उसने ज्वालामुखी मंदिर का भी विध्वंस किया। हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी मंदिर, वहाँ पर उसने आक्रमण किया और वहाँ की भी सारी संपत्ति लूट ली। यह विध्वंस क्यों करता था? उसका एक कारण होता था। उसका कारण ये है कि धार्मिक उद्देश्य। उसका धार्मिक उद्देश्य क्या था? वह एक मुस्लिम कट्टर शासक था। वह हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ता था, उनकी मूर्तियों को नष्ट करके अपनी धर्म को प्रमोट करता था। उसका एक कारण यह भी आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ उसका क्या था? आर्थिक लाभ यह था कि भारत की जनता का उस समय का कुछ माइंडसेट ऐसा होता था कि वो लोग अपनी धन संपदा अपने घरों में नहीं, अपने मंदिरों में सजा कर रखते थे, अपने इष्ट देव के पास रखा करते थे। इस कारण उस समय के भारत के मंदिरों में ज़्यादातर संपत्ति हुआ करती थी, और ये बात महमूद गजनवी को पता लगी थी। इसी कारण वो मंदिरों पर अटैक करता था, जिससे हमारे धर्म पर चोट भी करता था और हमारी संपत्ति भी लूट कर लेकर जाता था। उसे कहीं न कहीं सत्ता की लालसा थी, कहीं न कहीं एक यश की लालसा थी। इसलिए वह इस्लाम धर्म में खुद को इस्लाम धर्म का रक्षक साबित करने के लिए हिंदू धर्म पे प्रहार करता था, हिंदू धर्म पे चोट पहुंचाता था। महमूद गजनवी का इन सब आक्रमणों से भारत पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। उसका आक्रमण जो होता था, जैसे कि हमारे राजाओं में आपसी फूट चलती थी। हमारे राजा आपस में एकजुट नहीं हुआ करते थे, एक मत नहीं हुआ करते थे, और हमारी सैन्य कमजोरी भी थी। ओवरऑल मैं यही चीज़ें कहना चाहूँगा कि जो महमूद गजनवी था, उसे एक भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे एक विध्वंसकारी के रूप में दिखाया था, एक लुटेरे के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन वहीं अफ़गानिस्तान और गजनी के क्षेत्रों में उसे एक महान योद्धा के रूप में और एक अच्छे शासक के रूप में देखा जाता है। इसका जो कार्यकाल चला, इसका कार्यकाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से इसका कार्यकाल दर्शाया गया है, और इसके आप किलों को देख सकते हैं। इसके महमूद गजनवी का किला, यह भारत से लाई गई सारी की सारी संपत्ति को लूट करके जो अपना किला बनाया है, इसके किलों को आप देख सकते हैं। इसका किला ढहने की कगार पर है, इसका किला एकदम खंडहर हो चुका है। यह थी सुल्तान महमूद गजनवी की कहानी। अगर आपको और विस्तार में चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उसकी कब्रगाह को भी देख लीजिए। हम इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो सोमनाथ मंदिर पर होगा। उसमें सारी चीज़ें दिखाएंगे कि हमारे सोमनाथ मंदिर में क्या क्या है और इसमें क्या क्या यहाँ पर नहीं है।